गुम है किसी के प्यार में। आप देखेंगे कि सम्राट जत्ताप को मारता ही रहता है। तभी काकू कहती है, अरे मार डालोगे क्या पाखी, रोको इसे। तभी पाखी सम्राट को समझाती है और सम्राट कहता है, वो पाखी मेरी बहन है और इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं इस जग्गात को मार डालूंगा। फिर ओमी काकू भाभो से कहते हैं, लगता है मर गया। एक बेटा वैसे ही जेल में है और दूसरा भी ऐसे काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बेनी, इसमें हम सब फंसने वाले। ए सम्राट, सम्राट लेके चल इसको हॉस्पिटल, मर जाएगा वो, लेके चल जल्दी चल। तभी काकू सम्राट से कहती हैं, हॉस्पिटल ले चलो इसे। सम्राट और साईं जगात को लेकर आते हैं। तभी डॉक्टर थोराट कहते हैं कि सही तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी सही कहती है, सही तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब किसका मर्डर कर दिया। तभी सही कहती है, डॉक्टर तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। ये मेरे कमरे में घुस आया था और बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने इसका ये हाल किया है, मेरे भाई ने इसका ये हाल किया है। तभी डॉक्टर थोराट कहते हैं, ये पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करो, तभी मैं इसको एडमिट करूँगा। तभी सम्राट कहता है, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। तभी डॉक्टर थ्रोट कहता है, इसका बहुत ब्लड बह गया है, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। तभी नर्स कहती है, ये स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। तभी सम्राट कहता है कि हालत में लाना आपका काम है डॉक्टर थोराट। सही पुलिस से कहती है, वो आदमी मेरे कमरे में घुस आया था और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसका ये हाल किया। मैंने उसके साथ हाथापाई की और मैं अकेली क्या ही कर पाती अगर सम्राट दादा वहाँ ना आते तो। पता नहीं वो जानवर मेरे साथ क्या करता। तभी सम्राट कहता है, इंस्पेक्टर साहब, जगताप को घर किसी के घर में घुसने के इतने चार्जेस लगाने चाहिए कि वो सही हो जाए। तभी उसका पापा आता है। जगताप का बाप कहता है, जगताप किधर है मेरा सोनू बेटा, क्या किया है सही तूने उसके साथ, भोले वाले बेटे को मारकर ही रहेगी तू क्या। फिर सही कहती है कि भोला भाला मासूम, तुम्हारे उस भोले भाले मासूम ने फिर से वही हरकतें की हैं। ऐसा दिखाई है, उसने फिर से दिखा दिया कि वो इतना नीच आदमी है। वो जोर जबरदस्ती से मेरे कमरे में घुस आया और औरतों पर अपना जोर दिखाता है। कभी भी तेरे बेटे ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो उसका वही इल्ज़ाम होगा जो कि अभी हुआ है। ऐसे ही हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा बिस्तर पर हड्डियां तुड़ा के। इज्जत पे आएगी ना तो मेरा भाई चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा तेरा। तभी सम्राट कहता है, रहने दो सही, इन लोगों को दो कौड़ी की शराबियों को समझाने की कोशिश मत करो, इन लोगों में दिमाग नहीं है। तभी जत्ताप का बाप कहता है, मेरे बेटे का ये हाल किया है ना, तू अभी देख मैं क्या करता है। तभी डॉक्टर चंदा आकर बाहर कहती है कि सही, पेशेंट का बहुत खून बह गया है, हमें इसके लिए और खून अरेंज करना पड़ेगा। जत्ताप का बाप कहता है, मेरा खून ले ले, मेरा और मेरे बेटे का एक ही खून है, मेरा ब्लड ले लो ना। तभी सही चंदा को रोककर चंदा से कहती है, चंदा मुझे तुमसे दो बात करनी है। चंदा से कहती है, चंदा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, प्लीज़ मना मत करना। तभी चंदा कहती है, ओके सही बोलो। अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ चंदा मना मत करना। देर के लिए मुझे विट्ठर का फ़ोन ला दो, बस थोड़ी देर के लिए। तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। चंदा, कोई इल्ज़ाम लगे तो मैं वो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पति पर उनकी वर्दी पर कोई इल्ज़ाम लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती चंदा। अगर आज चंदा तुमने मेरी मदद नहीं की तो ये सच्चाई की हार नहीं, मौत होगी। प्लीज़ चंदा मेरी मदद करो। चंदा कहती है, ठीक है। फिर चंदा आकर जत्ताप से कहती है, जत्ताप के बाप से कहती है कि क्या आप अपना ब्लड ग्रुप फिर से दिखा सकते हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। जत्ताप का बाप कहता है, हाँ हाँ देख, बराबर देख,
तू कोई रिस्क मत ले, बराबर देख। तभी चंदा फ़ोन ले लेती है। तभी जत्ताब का बाप कहने लगता है, ओ मैडम फ़ोन तो वापस करो। तभी सई आकर अंदर कहती है, ये क्या चल रहा है, तमीज़ से बात करो। तभी डॉक्टर थोराट आ जाते हैं और सई से कहते हैं, सई तुम क्या कर रही हो अंदर, चलो निकलो, गेट आउट। तभी सई कहती है कि डॉक्टर थोराट तुम्हें औरतों पे चिल्लाना कितना अच्छे से आता है। अगर इतनी मर्दानगी है तो आपका ये पेशेंट आपके स्टाफ पर चिल्ला रहा है, उससे कुछ नहीं बोल पा रहे हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ना। डॉक्टर कहता है, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुम अपने प्रवचनों का ज्ञान देना है ना तो बाहर जाके दो, आउट। का ड्रामा चल रहा है यहाँ ड्रामा कंपनी है या हॉस्पिटल, इनका खून क्यों नहीं लिया अभी तक। तभी नर्स बोलती है, इन्होंने शराब पी रखी है और मैं इनका ब्लड लेकर किसी दूसरे पेशेंट पर कैसे दे सकती हूँ। पिछली बार भी शराब के चक्कर में वो हॉस्पिटल पर केस हो गया था, मैं फिर से ऐसा दोहराने नहीं दूंगी। डॉक्टर थोराट नर्स को साइड में ले जाकर के समझाते हो, कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुझे मना किया था कि इस बात को अपनी जुबान पे मत आने देना, में नहीं आता है तुझे, ये बात किसी ने सुन ली तो। तभी जत्ताब का बाप कहता है, कोई मेरा खून लेगा या नहीं, बेटे को कुछ हो गया तो आई शपथ मैं पूरा हॉस्पिटल जला दूंगा। तभी नर्स डॉक्टर से कहती है, सर आप गुंडों और मवालियों के साथ ऐसे ही करते हैं और घुटने टेक देते हैं, हिम्मत ही नहीं होती बात करने की गुंडे मवालियों से। तभी डॉक्टर थोराट कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। सस्पेंडेड 15 डेज, जाओ और नहीं तो तुम हमेशा के लिए अपनी नौकरी खो दोगी। जिसे मैं नौकरी से निकालता हूँ उसे कोई नौकरी नहीं देता, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। भी सही डॉक्टर नर्स से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम गलती दोहराने नहीं दोगी। तभी नर्स पिछले टाइम का सब सोचने लगती है। सीन कट हो जाता है। तभी जत्ताब कहता है सही से कि सही मैं तेरे से शादी करने को आया था ना, तेरे को मैं कितना प्यार करता है, और तेरे घर वालों ने मुझे कपड़ों की तरह धुलकर यहाँ बेड पे डाला है ना, बदला लेगा, सबका बदला लेगा। जत्ताब माजिद, मैंने पुलिस को बयान दिया है कि तूने मुझे कमरे में खुद बुलाया और सभी घर वालों पे मुझे पिटवाया, हाँ मुआवजे की बात करने आया था, तूने मेरे पे बदला निकाला, मुझे मारा, मेरा ये हाल किया। चौहान है ना, जितने भी चौहान है ना उन सब की बैंड बजाएगा मैं एक दिन, तू देख। तभी जत्ताब का बाप कहता है, एक केस से निकली नहीं और दूसरे केस में फंस गई, एक तो मेरे भांजे को मार डाला और इधर मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश में लगी हुई है, ऊपर से 5 करोड़ का मुआवजा भी देना है तेरे को हमको। सही कहती है, तेरे भाई को मैंने नहीं मारा है ना, मैं कोई मुआवजा दूंगा। तभी जत्ताब कहता है, मेरे को ऐसे क्यों कर रही है, मैं सब जानता है, तू तेरे को मुझसे पीछा छुड़वाने का है ना, नसीब तेरे उस नसीब में जत्ताब माड़िप लिखा हुआ है। लोगों को शराब का नशा रहता है, वैसे ही मेरे सिर पर तेरा नशा चढ़ा हुआ है जो कि उतरेगा नहीं। तभी सही शराब से याद आया, तेरे भाई को शराब किसने पिलाई थी। तभी डॉक्टर डॉक्टर थोराट कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था अंदर आने से, लेकिन तुम मानी नहीं, पेशेंट से बात करना क्या, तुम उसके आसपास भी अलाउड नहीं हो। तभी सही कहती है, वैसे भी डॉक्टर थोराट आपको अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि आप पेशेंट को से रिश्वत लेकर वो दवाई देते हो जो आपको देना अलाउड नहीं है। डॉक्टर थोराट कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी सम्राट डॉक्टर के पास आकर और डीआईजी सर को लाकर कहता है, सही बकवास नहीं कर रही है, तुम पेशेंट को रिश्वत लेकर और उसको ऐसी दवा देते हो जो कि नहीं देनी चाहिए। तभी डॉक्टर थोराट सही की तरफ देखने लगता है और सही कहती है, देखो मत, तुम्हारा सारा सच अभी सामने आएगा। तभी वो नर्स कविता को बुलाती है और कहती है, नर्स कविता तुम डरो मत, डीआईजी तुम्हारे साथ हैं। नर्स डीआईजी सर को सब सच बता देती है। डीआईजी साहब कहते हैं, इसका मतलब है सही को झूठे केस में फंसाया गया है, जबकि असली कातिल तो डॉक्टर थोराट हैं और डॉक्टर थोराट को गिरफ्तार करो। तभी डॉक्टर थोराट कहते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया।
बाहर आके डीआईजी साहब सही से कहते हैं, सही तुमने कमाल कर दिया, खुद को सही साबित किया और असली कातिल को तुमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डॉक्टर थ्राट जैसे लोग मरीजों के लिए, नर्स के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए भी बहुत खतरनाक होते हैं। सही कहती है, नहीं सर अभी कहानी बाकी है। तभी वहाँ पर कामद आ जाता है और जत्ताब का बाप कहता है, ए कामद तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी कामद कहता है, बाबा आपने ही तो मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था और मैं वही वाला ये बैग लाया।